किम हायुन्स पीओवी। सुबह की ब्रेकिंग न्यूज के साथ ही पूरा डिस्ट्रिक्ट ए उथल पुथल में था। जिन लोगों ने मुझे मर चुका मान लिया था, उनके लिए मेरा जिंदा लौटना ही काफी शॉकिंग था। और उससे भी ज्यादा यह कि रिपोर्ट्स कह रही थीं कि मैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के लोगों की मदद से बच पाया था। उसी के साथ एक और खबर बार बार चल रही थी। किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आकर डिस्ट्रिक्ट ए में बसने वाले एक परिवार के घर पर क्रिमिनल्स ने हमला किया था। पूछताछ में उन्होंने कबूल किया कि वे किसी आइडियोलॉग के आदेश पर आए थे और उनका इरादा बच्चों तक को मारने का था। मीडिया इन्हीं बातों को घुमा घुमा कर दिखा रहा था। लोगों के भीतर बेचैनी फैल रही थी। आउटसाइडर्स को खदेड़ना एक बात थी, लेकिन बच्चों को मारना, क्या यह इंसानियत छोड़ देने जैसा नहीं था? इसी शोर शराबे के बीच सब मेरी ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार कर रहे थे। कमिटी के बूढ़े लोग भी अब सेफ खेल रहे हैं, किम स्योनो ने कहा। कल तक मिसाइल्स गिराने की बात कर रहे थे, अब सब गायब। किम दो चोल, मैंने पूछा। आपके होश में आने की खबर सुनकर उसका फेस सफेद पड़ गया। उसकी बात सुनते ही मैंने पोस्चर सीधा किया और पेट के जख्म में हल्का सा दर्द चुभा। हर मूवमेंट पर वह याद दिला देता था कि मैं अभी पूरी तरह ठीक नहीं हूं। मैंने किम सियोनो को किम दो चोल पर नजर रखने का निर्देश दिया। वह आदमी डरपोक था, लेकिन कॉर्नर में धकेले जाने पर क्या कर बैठे कोई नहीं जानता। अंडरग्राउंड सिटी से पकड़े गए लोगों का क्या हुआ, मैंने पूछा। इंटेलिजेंस एजेंसी से बात हो गई है, जल्दी ही रिलीज कर दिए जाएंगे। शुरुआत में मुझे लगा था कि उन्हें सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए पकड़ा गया है। फिर एक अनएक्सपेक्टेड कहानी सामने आई। उनका लीडर वही बूढ़ा आदमी जिसने मुझे ढूंढा और इलाज किया, दशकों पहले गायब हुआ एक फेमस डॉक्टर था। डिस्ट्रिक्ट ए में कभी बहुत इज्जत पाने वाला वह आदमी वर्तमान अनकॉन्शियस मदर के यंगर सेल्फ का मेंटर भी रह चुका था। उसे डिस्ट्रिक्ट से निकाले जाने की घटना मेरे जन्म से पहले की थी, इसलिए मैं सिर्फ नाम जानता था, कभी मिलने की कल्पना भी नहीं की थी। ह्यूमन कनेक्शंस अजीब होते हैं, है ना? मैंने कड़वी हंसी के साथ सोचा। जिसे मेरे ग्रैंडफादर ने बाहर निकाला, वही मेरी जान बचा गया। उसी वक्त हॉस्पिटल रूम के दरवाजे पर नॉक हुई। अगले ही पल आना अंदर आई और आदर से झुकी। वेलकम, आपने बहुत कुछ झेला है। नहीं, उसने सिर हिलाया। मैंने सिर्फ वही किया जो करना चाहिए था। आपकी तबीयत कैसी है? जैसा दिख रहा है हाल बुरा है, मैंने कहा। ली स्योनजय खून देखकर थोड़ी देर संभल नहीं पाए, लेकिन अब ठीक है। मेरी वापसी की खबर सुनते ही ली सियोनजे ने सबसे पहले आयर के बारे में पूछा था। वह कब घर लौटेगा, उसकी तबीयत कैसी है? सच कहूं तो मुझे उम्मीद थी कि आयर मेरे साथ ही लौटेगा। उसका परिवार यहां था। उसने खुद कहा था वह जिंदा रहने के लिए लड़ा ताकि अपना परिवार वापस पा सके। लेकिन जब उसके साथियों पर खतरा आया, वह चुप नहीं रह सका। इंट्रूडर्स, मैंने पूछा। हॉस्पिटल में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जैसा आपने सुना, एक मर चुका है, बाकी 3 क्रिटिकल कंडीशन में हैं। किसी भी तरह से कन्फेशन निकलवाओ, मैंने कहा। जरूरत पड़े तो उनके बॉडी से हर चीज निकाल लो। वे एक बेरहम ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े थे। कन्फेस करने की उम्मीद कम थी। हो सकता था वे सुइसाइड भी कर लें। हम तीनों बात कर ही रहे थे कि फिर से नॉक हुई। दरवाजा खुला और वाइस चेयरमैन अंदर आए। उनके साथ सेक्रेटरी था, हाथ में बड़ा सा फ्रूट बास्केट। अरे देखो तो, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। वाइस चेयरमैन खुद आई हैं। मैं बिस्तर पर लेटा लेटा बोला, इस हालत में ठीक से स्वागत भी नहीं कर पा रहा, क्या करूं? चेहरे पर सिंपैथी का मास्क लगाए मैंने देखा। वह काइंडली मुस्कुरा रहे थे। चालाक बूढ़ा। भीतर ही भीतर मैं हंसा और किम सियोन ओ व अन्ना को बाहर जाने का इशारा किया। दोनों आखिरी पल तक मेरी सेफ्टी को लेकर चिंतित दिख रहे थे। कमिटी की तरफ से आया हूं, वाइस चेयरमैन ने कहा। सब आपकी चिंता कर रहे हैं। मैंने सबको परेशान किया, मैंने जवाब दिया। मुझे अफसोस है। आप थे कहां? उन्होंने पूछा। हमने हर जगह ढूंढा, जैसा ब्रॉडकास्ट में कहा वही, मैंने कहा। शर्मिंदगी होती है। तो ये सच था, उन्होंने धीरे से कहा। वे लोग क्या प्लानिंग कर रहे होंगे? प्लानिंग शब्द को मैंने मन ही मन घुमाया और उनकी आंखों में देखा। उन्होंने नजर चुरा ली और मेरे फादर की हालत पूछी। वह होश में आ चुके थे, लेकिन हिलडुल नहीं पा रहे थे। मैं जल्दी ठीक होकर उनसे मिलूंगा, मैंने कहा। कुछ जरूरी बात करनी है। और सुना है आपका दूसरा बेटा मर गया। उनका दर्द छुपा नहीं रह सका। हां,
उन्होंने कहा, आप जानते हैं उसे, पार्क मूजिन। बहुत ब्रिलियंट टैलेंट था। उन विकेट लोगों ने उसकी जान ले ली। हम उन्हें पकड़ेंगे, सजा देंगे। मैंने धीरे से सिर हिलाया। उम्मीद है आप अपनी विश पूरी करेंगे। मेरे चेहरे पर ठंडी सी मुस्कान फैल गई। लोमड़ी जैसा वाइस चेयरमैन ये समझ गया होगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। आज वह बस हालात और मेरी इंटेंशंस परखने आया था। अब आप जाइए, मैंने कहा। मैं बहुत थका हूं। बिल्कुल, वह बोला। अपना ख्याल रखिए। उनके जाते ही मैं खिड़की की ओर देखने लगा। कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन क्या मुझे सेपरेशन एंजाइटी हो गई थी? वह चेहरा बार बार दिमाग में क्यों आ रहा था? क्वॉन सुयंग ने बताया था, आयरे जाग चुका है। जिस पल का मैं इंतजार कर रहा था, वही सुनकर दिल डूब क्यों गया। कभी क्यूरियोसिटी थी कि पावर इस्तेमाल करने पर मेरा बॉडी कैसे रिएक्ट करेगा। अब नहीं, अब बस यही चाहता था कि वह कुछ न करे, लंबी जिंदगी जिए। बस इतना ही। किम दोचोल्स पीओवी। मैं फाइल्स सजा ही रहा था कि दरवाजे पर खड़े पार्क वूजिन पर नजर पड़ी। सनसेट के आसपास आया था, हांफता हुआ, चेहरा लाल, जरूरत से ज्यादा उत्तेजित। ऑपरेशन कैंसल, वह लगभग चिल्लाया। यह कैसी बात है? मैंने उसे बैठने का इशारा किया। आवाज नीचे रखो, यह मेरा फैसला नहीं है, तुम्हारे पिता का ऑर्डर है। अब नहीं किया तो मौका नहीं मिलेगा, उसने दांत पीसते हुए कहा। उस हाइब्रिड बास्टर्ड को मैं खुद संभाल लूंगा। मैंने आह भरी और बीच में रोका। वुजिन, हालात समझना इतना मुश्किल है। मीडिया दिखा रहा है कि किम हायुन उन्हीं लोगों की वजह से जिंदा है। अगर अभी अटैक किया तो तमाशा नहीं बनेगा, तो हम कुछ भी न करें, वह बोला। किम हायुन की ज्यादा चिंता मत करो। सुना है हालत खराब है, जरूरत पड़ी तो उसे भी मैं देख लूंगा। मैं हंस पड़ा हैरानी से। तुम्हें लगता है जख्मी किम हायुन आसान है? एक गलती और तुम में नहीं, तुम्हारे पिता की जान भी जा सकती है। होश में आओ। और इस वक्त जोन डी पर अटैक का जस्टिफिकेशन क्या है, बताओ। उसका जॉ इतना कसा कि शायद दांत दर्द करने लगे। हालात उसके मन मुताबिक नहीं थे, लेकिन वह सोल्जर था। ऑर्डर मानना ही था, अभी के लिए। और हां, मैंने जोड़ा, तुमने जो मेस बनाया है उसे साफ करो। मेस यानी ली सियोन जे के घर भेजे गए हायर्ड थग्स। पुलिस में हंगामा मच गया था। मीडिया लगातार दिखा रहा था कि वे आउटसाइडर्स ही नहीं, बच्चों को मारने आए थे। फिक्र मत करो, उसने कहा, वे कभी मुंह नहीं खोलेंगे। और कुछ कहने को न बचा। वह झटके से उठा। जाते जाते मैंने चेतावनी दी, और ट्रबल मत खड़ा करना। बाहर निकलते ही उसने दीवार पर मुक्का मारा। जमीन पर पैर पटके। गुस्सा उतर नहीं रहा था। वह दयनीय आदमी, इसलिए जिंदगी भर किम हायुन की सेवा करता रहा। गुस्से को दबाते हुए चलते चलते अचानक एक ब्रिलियंट आइडिया चमकी। हाँ, फक, वह बुदबुदाया। जस्टिफिकेशन नहीं है तो बना लेंगे। उसके होंठों पर चालाक मुस्कान फैल गई। आयर्स पीओवी, छोटी सी रोबोट कार से आवाज आ रही थी। कर्नल किम स्योन ओ और मिस क्वॉन सोयंग एरिया सी जा रहे हैं। वे आपसे मिलना चाहते हैं। जरूरी जानकारी मैं रिले कर दूंगा। ख्याल रखना, जिंदा रहना। मैं चुपचाप सुनता रहा। यह मैसेज डिस्ट्रिक्ट ए तक पहुंचने में कितना समय लेगा? किम हायुन से अलग होकर मैं अकेला जोन डी लौट आया था, लेकिन दिमाग सवालों से भर गया था। क्या वह सुरक्षित पहुंचा? उसके जख्म कैसे हैं? मेरी फैमिली का क्या होगा? उसने कहा था, फिक्र मत करो, अन्ना और मटेओ वहां हैं। उसने बताया था कि मटेओ, जब वह ली सियोन जे था, रिबेल के रूप में काफी स्ट्रांग था। मैं कल्पना नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिलहाल उसकी बात मान ली। मैं कार से खेल ही रहा था कि कोई बगल में आकर बैठा। सिर उठाया। गैंगसन था। सिर पर पेड़ों की टहनियों से बना क्राउन। कैसा है? वह हंसा। कूल, राइट? मैंने कुछ नहीं कहा तो उसने क्राउन उतारकर मेरे सिर पर रख दिया। बोला, हैंडसम आदमी पर सब अच्छा लगता है, और थम्स अप दिया। वह समझ गया था कि मैं डाउन हूं। बचपन से देखता आया था मुझे। मेरा मूड वह जल्दी पढ़ लेता था। उसके लिए आभारी था, और कभी कभी गिल्टी भी। बाकी लोग? मैंने पूछा। ज्यादातर जा चुके हैं। सुबह ही यहां की सारी इलेक्ट्रिसिटी काट दी गई थी। कैमरास शायद बंद हो चुके थे। एहतियातन जो इन्वॉल्व नहीं थे उन्हें डिस्ट्रिक्ट से बाहर भेज दिया गया था।
अगर हालात बिगड़े और यहां बॉम्बिंग हुई तो बेवजह मरेंगे। तभी गंगसन खड़ा हुआ और सामने देखने लगा। वो क्या है? ध्यान से देखा, कुछ उड़ता हुआ हमारी ओर आ रहा था। पहले लगा रिकॉनेसेंस ड्रोन है, लेकिन वह नीचे उतर रहा था। डैम इट! समझते ही मैंने सायरन बजा दी। आवाज गूंजते ही सब रुक गए, वेपन्स उठाए और अपनी पोजीशंस लेने लगे। आईरिस पीओवी, वह एक फाइटर जेट था, कोई साधारण रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट नहीं। दोनों विंग्स पर मिसाइल्स लगे हुए थे। अलग अलग जगहों पर हमारे कॉमरेड्स मोटर्स और पोर्टेबल सरफेस टू एयर मिसाइल्स ताने हुए थे। सबकी बॉडी स्टिफ थी, आंखें उसी एयरक्राफ्ट पर जमी हुई थीं जो कम ऊंचाई पर स्थिर गति से चक्कर काट रहा था। कैप्टन, व्हाट डू वी डू? शुड वी जस्ट फायर? जांग चौन की आवाज वायरलेस डिवाइस से आई। मैंने बिना देर किए आदेश दिया, डू नॉट फायर फर्स्ट अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, वेट अंटिल यू रिसीव इंस्ट्रक्शंस। अगर उनका इरादा यहां बॉम्ब गिराने का होता तो वे इतनी लो एल्टीट्यूड पर नहीं उड़ते। ये साफ रेंज के अंदर था, शूट डाउन किया जा सकता था। ड्रोन हो या मैन्ड एयरक्राफ्ट, अगर हमने पहले हमला किया तो एनिमी को परफेक्ट प्रिटेक्स्ट मिल जाता। लेकिन अगर यह सब हमें सेफ महसूस कराने का तरीका हो और अगले ही पल वे बॉम्बिंग कर दें। एल्टीट्यूड और नीचे आया। फॉरेस्ट के पेड़ हवा में झूमने लगे जैसे नाच रहे हों। साइकोलॉजिकल प्रेशर कुछ लोगों को डगमगाने लगा। वायरलेस पर आवाजें आने लगी, क्या हम बस ऐसे ही देखते रहेंगे? अभी ऑर्डर दे दें? यह पूरी तरह रेंज में है। मुद्दा फायरिंग नहीं था। उसके बाद क्या होगा वह था। अगर एयरक्राफ्ट गिरा तो फुल स्केल वॉर भड़कने की पूरी संभावना थी। किम हायुन ने कहा था, ट्रस्ट मी, वेट। और मैं जानता था वह अपना वादा नहीं तोड़ेगा। तभी एयरक्राफ्ट के अंडरसाइड का एक हिस्सा खुला। मेरे स्टमक में हल्की सी ठंड उतर गई। अक्सर वहीं वेपन्स रखे जाते हैं। ब्लैक ऑब्जेक्ट्स नीचे गिरने लगे। वायरलेस पर गालियां और डर से भरी आवाजें गूंज उठीं। मैंने बिनोक्यूलर्स से उन्हें देखा और फिर से आदेश दिया, डू नॉट फायर। लेकिन पैनिक, वह ट्रेनिंग नहीं सुनता। किसी ने शेल दाग दिया। डैम इट! सीधे हवा को चीरता हुआ प्रोजेक्टाइल गया और अगला शेल एयरक्राफ्ट के टेल से टकराया। स्काई में ब्राइट रेड फ्लेम फूट पड़ी। सीज फायर, सीज फायर! एयरक्राफ्ट से गिरे ऑब्जेक्ट्स के पैराशूट्स खुल गए। एक एक करके वे फॉरेस्ट में उतरने लगे। मैंने तुरंत सभी पर्सनल को फॉरेस्ट से रिट्रीट करने का आदेश दिया। एयरक्राफ्ट जोन से बाहर निकल गया। कुछ ही पलों बाद एक जोरदार एक्सप्लोजन, आग का पिलर, काला धुआं, जमीन कांप उठी। हीट की लहर हम तक पहुंची। मेरे बगल में खड़ा गैंगसन शॉक छुपा नहीं पाया। रिसर्च इंस्टीट्यूट की रूफटॉप से जांगचोन, गिलसू और बैक्सियोल भागते हुए मेरी तरफ आ रहे थे। जांगचोन अपने बॉडी से भी बड़ा मोटर शोल्डर पर उठाए हुए था। What on earth happened? Who disobeyed the order? Who cares? We showed them what we're made of. Sai, you idiot. You only think about what you see. गिलसू और जांगचोन बहस कर रहे थे। मैंने आंखें कसकर बंद की, फिर खोली और फॉरेस्ट की ओर देखा। लोग बिखरे हुए भाग रहे थे। ट्रेनिंग चाहे जितनी हो, फियर एक ऐसा एनिमी है जिसे इनएक्सपीरियंस लोग आसानी से नहीं झेल पाते। मैंने तुरंत एक स्मॉल ग्रुप लिया और उस जगह की ओर बढ़ा जहां ऑब्जेक्ट्स गिरे थे। जैसे जैसे पास पहुंचे, ब्लैक प्लास्टिक में लिपटी चीजें हर तरफ दिखने लगीं। वेट हियर! मैंने वेस्ट से नाइफ निकाली और बिना हिचक प्लास्टिक फाड़ दी। अंदर से कुछ ऐसा निकला जिसकी उम्मीद नहीं थी। मेरे मुंह से हैरानी भरी सांस निकली। बाकी लोग पास आ गए। व्हाट इज इट? इट्स कैंड फूड। जांगचुन ने और बैग्स फाड़े। अंदर एडिबल कैंड गुड्स और प्रोसेस्ड फूड थे। जनरेटर रिपेयर के समय हमें पहले ही काफी सप्लाईज मिली थीं और यह डिलीवरी एयरक्राफ्ट से आई थी। प्रॉब्लम साफ था। हमने पहले शूट किया था, कॉकपिट मैन्ड हो या ड्रोन। यह गुडविल जेस्चर पर वॉर डिक्लेरेशन जैसा था। डैम इट! मैंने आंखें कसकर बंद की। जांगचोन ने देखा और पास आ गया। इट्स नॉट अ गुड सिचुएशन, इज इट? गिलसू बोला। शुड वी कैच द गाय हु फायर्ड द मिसाइल एंड डील विथ हिम? मैंने एक पल सोचा, फिर हाथ में पकड़ा कैंड फूड गिलसू को दे दिया। फैसला साफ था, मुझे तुरंत डिस्ट्रिक्ट ए जाना होगा। अगर मिडनाइट तक हम वापस नहीं आए तो सबको जोन इवैक्यूएट करके स्कैटर होना होगा। अगर एयर रेड हुआ तो टुनाइट सबसे लाइकली थी। मैं रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर तेजी से बढ़ा। दिमाग लगातार चल रहा था, यह किसने किया? किम दोचोल या पार्क वुजिन? अभी वॉर कंट्रोल किम दोचोल के पास था।
वह ऐसा हाफ बेक मूव नहीं करता। यह किसी चालाक दिमाग का काम था जिसे जस्टिफिकेशन चाहिए था। कंक्लूजन साफ था, पार्क वू जिन। मेरी फिस्ट अपने आप टाइट हो गई। दैट सन ऑफ अ बिच पहली मुलाकात से मुझे टॉर्मेंट करता आ रहा है, और अब भी। अब हिसाब चुकाने का वक्त था। किम हायून्स पीओवी, यूड बेटर नॉट मूव, इट वुड बी ट्रबलसम इफ द वुंड ओपन्स अप। ड्रेसिंग रूम के सामने क्वॉन सो यंग लगातार नाक कर रही थी, लेकिन मैं सुनने वालों में नहीं था। मिरर में अपनी रिफ्लेक्शन देखी। थोड़ा वेट कम हुआ था, पर अब भी ठीक लग रहा था। सूट पहने काफी समय बाद खुद को प्रॉपरली ड्रेस्ड देखा। बाहर निकला तो किम सियोनो भी आ चुका था। द कमिटी, they've called an emergency meeting. All military and police officials have been gathered. टाई बांधते हुए मैं हंसा, बिना आवाज के। वार्निंग के बावजूद समझे नहीं। बैक स्टैब कर दिया। अगर बस सिर झुका लेते तो शायद बच जाते। मैंने पिस्टल उठाकर पॉकेट में डाला। क्वॉन सो यंग की भौहें सिकुड़ गईं। डोंट शूट माई फादर, माई नेम इजंट ऑन हिज विल येट, आई कीप दैट इन माइंड। मैं मुस्कुराया और बाहर निकला। किम सियोनो पीछे पीछे था। हॉस्पिटल से निकलते ही तेज धूप आंखों में चुभी। मैंने सिगरेट निकाली और किम सियोनो ने चालाकी से छीन ली। कॉन्फिस्केटेड। सिस्टर सो यंग सेड इट्स फॉरबिडन फॉर नाउ। मैंने साई किया और कार में बैठ गया। दोपहर शांति से गुजर रही थी जब अनएक्सपेक्टेड न्यूज आई। जोन डी को भेजी गई रिलीफ सप्लाईज वाला एयरक्राफ्ट शूट डाउन कर दिया गया था। मीडिया ब्लॉक किया गया था। फिर भी खबर फैल गई। लोग फिर से रेस्टलेस। पार्क वू जिन ऑर्डर्ड इट। वह जोर देकर कह रहा है कि उसने रिलीफ सप्लाईज भेजी थी, एंड सच में वे रिलीफ सप्लाईज ही थीं। लास्ट ट्रांसमिटेड वीडियो भी यही दिखाता है कि यह एक एक्सीडेंटल इंसिडेंट था, कोई ऐसा अटैक नहीं जो उसके ऑर्डर पर किया गया हो। लेकिन अभी श्योर होकर कुछ कहना पॉसिबल नहीं है। प्रूव करने का कोई ठोस तरीका नहीं है, इसलिए लगता है कि वे लोग इसे कवर अप कर देंगे। मैंने थोड़ी देर सोचा। गेट पर आदमी भेजने का ऑर्डर दिया। एक डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट आने वाला है, मैंने कहा। मैं खुद ग्रीट करना चाहता हूं, लेकिन और काम है, पोलाइटली एस्कॉर्ट करना। किम सियोन ओ को बिना बताए समझ आ गया। गेस्ट कौन है? कार मीटिंग लोकेशन की ओर बढ़ी। रोड साइड स्पार्स फ्लावर्स खिले थे। स्प्रिंग आ चुकी थी। ट्रैफिक लाइट पर कार रुकी। इंटरसेक्शन पार करता एक फैमिली दिखा। चाइल्ड पेरेंट्स के साथ आउटिंग पर था। खुशी से उछलता हुआ। आइसक्रीम हाथ से गिर गई। वह रो पड़ा। पेरेंट्स ने गोद में लेकर चुप कराया। मैंने बिटर स्माइल दी। अंडरग्राउंड का पेल फेस याद आया, जिसे धूप मुश्किल से मिलती थी। वह छोटा हैंड जेब में बचाकर रखा श्रिवल्ड स्नैक मेरी ओर बढ़ाता हुआ। डैम इट, मैंने बुदबुदाया। एम आई डाइंग थिंकिंग सच यूजलेस थॉट्स? किम सियोनो ने पूछा। खुद से क्यों बात कर रहा हूं? मैंने सिर हिला दिया। कुछ नहीं। कमिटी बिल्डिंग के सामने कार रुकी। हम सीढ़ियां चढ़ने लगे। पेट का दर्द कई बार रोक लेता। आर यू गोइंग टू बी ऑल राइट? हाँ। अगर बाद में कोई बहुत नापसंद आदमी मिला तो उसके स्टमक में होल करूंगा, उसे भी पता चले कितना दर्द होता है। एंट्रेंस पर सिक्योरिटी स्कैनर था। पास करते ही अलार्म बजा। सिक्योरिटी ऑफिसर ने टीम लीडर को बुलाया। टीम लीडर ने मुझे देखकर इतना झुका कि पीठ मुड़ गई। आई हर्ड यू आर इन पेन, आर यू ऑल राइट नाउ? उसका फेस स्कैनर स्क्रीन देखकर डार्क हो गया। वह कुछ कहने से हिचक रहा था। मैंने नीचे देखा। व्हाट इज इट? उसने जोर से निगलकर एंट्री बटन दबा दिया। हंसते हुए बोला, मशीन खराब हो रही है, बदलनी पड़ेगी। सोशल स्किल्स ने ही शायद उसे अब तक बचा रखा था। एलिवेटर से कॉन्फ्रेंस रूम पहुंचे। डोर से पहले मैंने गर्दन घुमाई, लेफ्ट राइट, फिर डोर पुश किया। सारी निगाहें हमारी ओर। किम दो च्योल, पार्क वू जिन, माई वर्ड, इजंट दैट किम हायून? आई हर्ड ही वॉज वेरी इल, ही लुक्स फाइन। सब ऑकवर्डली खड़े हो गए। चिंता, राहत, सब नकली ग्रीटिंग्स। मैं सीधे सेंटर सीट की ओर बढ़ा। एक्टिंग सुप्रीम चेयरमैन की सीट पर पार्क जीहून बैठा था। नर्वसली इधर उधर देखा, चुपचाप उठा, झुका और हट गया। मैं बैठा, चेयर में पीछे लीन किया। आई ऑलवेज लाइक लुकिंग डाउन फ्रॉम अबव। मैंने सबको देखा। कई नजरें झुक गईं। वाइस चेयरमैन के साथ कौन था, यह पहचानना मुश्किल नहीं था।
मैंने बैक सीधी की, माइक्रोफोन लिप्स तक लाया। रूम में सन्नाटा था। सब यह जानना चाहते थे मैं क्या कहूंगा और कितना जानता हूं।